हेलो बच्चों। तो आज हम लघुत्तम समाहवर्त और महत्तम समाहवर्तक का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा क्या पहला पार्ट रहेगा, ये एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो आइए यहाँ पर क्या स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न हमको दिया है 10, 15 तथा 20 का लघुत्तम समाहवर्त क्या होगा। ठीक है, ठीक है, 10, 15, 20 का आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना देखें कैसे निकालते हैं। तो पहले यहां पर 10, 15 और 20 को आप इस प्रकार लिख लीजिए। ठीक है, और अब इसको यहां पर क्या इस प्रकार आपको काटना है। ठीक है, अब आप ऐसी संख्या ढूंढें जिसमें 10 का भाग भी जाता है, 15 जिसका भाग 10 में भी जाता है, 15 में भी जाता है और 20 में भी जाता है। ठीक है, पहले ऐसी संख्या ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे 2 से ही स्टार्ट करते हैं तो सबसे छोटा नंबर जैसे 2 से देखेंगे, 2 का भाग 10 में देंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, 15 में नहीं जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार अब देखो अगला नंबर जैसे 3, तो 3 का भाग 15 में जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक ही संख्या में जा रहा है तो आप चाहें तो दे भी सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 संख्या में जाए तो देना चाहिए। ठीक है, इसलिए 3 का नहीं देंगे, हम किसका देंगे आगे, 5 का देंगे। 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 दूनी 10। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इनका लघुत्तम समापवर्त निकालना है। अब देखें यहाँ पर, तो इसमें 2, 5 और इधर के 3 2 ये बच रहे हैं यहाँ पर। तो जो भी नंबर बचा है उसको आप सभी को गुणा में इस प्रकार लिख लेंगे। ये साइड वाले नंबरों को भी लिख लिया और जो नीचे वाले नंबर थे इनको भी मैंने नोट कर लिए। ठीक है, इनका मैं आपस में इंटू कर लेता हूं। जैसे 2 3 6, 6 5 30, 30 दूनी 60। तो आपका आंसर क्या आ गया, 60 आया। ठीक है, तो 10, 15, 20 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। ठीक है, यानी 60 आपका आंसर हो गया। और लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो कि दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। दी गई संख्या उसको पूर्णतः कैसे करें, डिवाइड करें। मतलब 60 आपके पास ऐसा नंबर है जिसमें 10 का भाग भी जाएगा, 15 का भी जाएगा और 20 का भी जाएगा। ठीक है, 60 में। और 60 से छोटा नंबर आपके पास ऐसा कोई सा नहीं है जिसमें 10, 15 और 20 तीनों का भाग जाए। जैसे आप क्या सोच रहे होंगे कि 30 है, लेकिन 30 में 10 का चला जाएगा, 15 का चला जाएगा, लेकिन 20 का नहीं जाएगा। यहाँ पर 40 है, 40 में 20 का जाएगा, 10 का जाएगा, लेकिन 15 का नहीं जाएगा। तो 60 से छोटा नंबर आपके पास नहीं है। मतलब इनका जो एलसीएम है वो कितना है, यहाँ पर 60 है। ठीक है, इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है संख्या 90, 60, 30 तथा 15 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। ठीक है, यदि आपको आ रहा है तो आप क्या वीडियो को रोककर इसको करें और इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या दिया, 90, 60, 30 तथा 15 का लघुत्तम समापवर्त। तो मैं यहाँ पर पहले इन नंबरों को नोट कर लेता हूँ, 90, 60, 30 और 15। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या इसी प्रकार से इसके फैक्टर कर रहा हूं। आप चाहें तो अलग अलग फैक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ ही कर रहा हूं। अब देखें यहां पर, तो पहले मैं 2 का भाग देता हूं। ठीक है, 2 का भाग देते हैं तो 90 में 2 का भाग यानी 45, क्योंकि 2 का भाग कर रहा है 2 से डिवाइड कर रहा है, मतलब नंबर आधा हो जाता है। ठीक है, 60 में देंगे 30 आ जाएगा, 30 में देंगे 15 आ जाएगा, 15 में नहीं जाएगा इसलिए मैं 15 को ऐसा कैसा लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो 2 का भाग किस में जाएगा, केवल 30 में, इसलिए 2 से भाग देने की आपको जरूरत नहीं है। यदि एक नंबर में जा रहा है तो उसको ना दें। ठीक है, और दे भी दोगे तो गलत आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर 3 का देता हूँ, 3 एकम 3, 3 5 15, मतलब 15 आ जाएगा। 30 में देंगे 3 का 10 आ जाएगा, 3 5 15 और 3 5 15। ठीक है, अब देखें, अब 3 का जो भाग है वो यहाँ पर केवल 15 में जा रहा है, इसलिए मुझे देने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर किसका दूंगा, 5 का। ठीक है, क्रमशः बढ़ते चलें, प्राइम नंबर से डिवाइड करते चलें, जैसे 2 3 5 7 इस प्रकार आप ढूंढते चले जाएंगे। ठीक है, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 एकम और 5 एकम। ठीक है, अब देखो 3 2 और 1 1 बचा, तो ये तो सिंगल सिंगल से डिवाइड हो रही है। यदि आप चाहो तो कर भी दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको करने की जरूरत इसमें नहीं है। अब आप इनका क्या करेंगे, यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त जो एलसीएम होगा इन सभी को इंटू में करोगे, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5। इनको लिख लेता हूँ पहले, 2 3 5, और नीचे वाले नंबर क्या है, 3 इंटू 2
3 × 2। आप सोच रहे होंगे 1 को क्यों नहीं लिखा, तो 1 को यदि मैं इंटू में लिख लूं तो उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, वही आंसर का आएगा। ठीक है, इनका सभी का इंटू करते हैं हम। 3 दूनी 6, 5 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 180 आ जाएगा। मतलब 90, 60, 30 और 15 का जो एलसीएम है वो कितना आया, 180 आया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा देखें, तीसरे नंबर का प्रश्न है, यदि x बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 तथा y बराबर 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, तो x तथा y का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, तो देखें इस प्रकार जब पावर में आए तो और भी अच्छा है, आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, इनका लघुत्तम समापवर्त आपको निकालना है, एलसीएम। तो जैसे 2 की पावर इसमें भी और 2 की पावर इसमें भी है। ठीक है, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 5 है, और दोनों में जो कॉमन जो भी नंबर है उसकी बड़े वाले पावर को लिख के चलो। मतलब 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर बड़ी कौन सी है, तो 2 की पावर 5 वाली, 2 की पावर 5 लिख लिया। फिर इंटू है तो इंटू में लगा लो। देखो 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2, तो 3 की पावर बड़ी कौन सी है, 3 की पावर 4। ठीक है, तो आप 3 की पावर 4 लिख लो और बस आपका आंसर हो, कितना सरल है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखें अगला प्रश्न हमको दिया 4th नंबर का। ठीक है, क्या दिया भाई, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45 तथा 60 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो यहां पर कोई डायरेक्टली इसने बोला नहीं है कि आपको एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है, लघुत्तम करना है महत्तम करना है, ऐसा इसने बोला नहीं है। तो अब मैं यहां से थोड़ा सा आपको बताता हूं कि जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या आ जाए, छोटी से छोटी कम से कम, यानी आपको उसमें लघुत्तम समापन करना होगा। वैसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब दी गई संख्याओं से भाग देना है, दी गई संख्याओं से डिवाइड करना है, दी गई नंबर से डिवाइड करना है, मतलब वहां पर एलसीएम आपको निकालना है। तो आपको क्या है, क्या करना है, 40, 45 तथा 60 से विभाजित करने पर, मतलब 40 का भी भाग जाए, 45 का भी भाग जाए और 60 का भी भाग जाए, इसका मतलब क्या है, दी गई संख्याओं से भाग दे रहा है, यानी आपको एलसीएम करना है, लघुत्तम समापवर्त करना है। ठीक है, एक से अधिक संख्याओं से भाग देने वाली बात करता है तो आपको एलसीएम करना है। तो इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर 40, 45 और 60 इनका आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। ठीक है, करने का तरीका वही रहेगा। तो पहले यहाँ पर देखो 40 में और 60 में 2 से भाग जा रहा है, 2 से दे देंगे तो 20 आ जाएगा। 45 में नहीं जाएगा तो उसको वैसा वैसा नोट कर लोगे। 60 में यानी 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 2 से भाग कर देंगे तो 20 में देंगे 10 आ जाएगा। 45 में जाएगा नहीं, 30 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद 2 का भाग केवल 10 में जाएगा, आप दे दोगे तो गलत नहीं होगा, फिर भी सही आंसर आएगा आपका, लेकिन आगे हमको देने की जरूरत इसमें नहीं है। अब मैं दूंगा किससे, 3 से। ठीक है, 3 से देते हैं, 10 में जाता नहीं है। 3 का भाग 45 में देंगे तो 15 आ जाएगा। 3 का भाग 5 में देंगे, 15 में देंगे तो, ठीक है। अब किससे दे दूं मैं यहाँ पर, 5 से। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दिया, 5 एकम 5। ठीक है, ये हो गया। अब इनका क्या कर लेते हैं हम, लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं, मतलब इन सभी का आप इंटू कर लोगे। कितना, 2, 2, ठीक है, 2, 2, 3, 5, 2, 3। ठीक है, ये नंबर लिख लिए और ये भी लिख लिए, इन सभी का इंटू करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पर देखो, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 का डबल 360, यानी आपका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है, जो 40, 45 तथा 60 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वह है आपका 360। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 360 में 40 का भाग भी जाएगा, 45 का भी जाएगा और 60 का भी जाएगा, इससे छोटा नंबर आपके पास और कोई सा नहीं होगा। ठीक है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए जिससे अगले प्रश्न पर हम चलें।